हेलो एंड वेलकम बैक। अभी हम लोग जानने वाले हैं कैपेसिटर किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं कैपेसिटर किसे कहते हैं। तो अभी हम लोग जानते हैं, समझते हैं। इसको समझने से पहले आपको कुछ बात बताते हैं इधर उधर का, कि एक फ्रिज है ना, एक फ्रिज, एक पंखा, एक कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो थोड़ा ज़्यादा एनर्जी लेता हो, तो उसको क्या है, उसको चलाने के लिए स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा करंट चाहिए, स्टार्टिंग का चाहिए बहुत ज़्यादा करंट चाहिए। लेकिन वो जो करेंट है, वो करेंट हमको पोल पर से या अपना जो भी है एनर्जी पावर हाउस जो भी है, वहां से वो एनर्जी डायरेक्ट नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो फिर ये फ्रिज कैसे स्टार्ट होगा, और ये सब चीज को ये पंखा आखिर चलता कैसे होगा। तो ये सब चीज को समझने के लिए, इसको चलाने के लिए एक डिवाइस बनाया गया जिसका नाम क्या है, कैपेसिटर। क्या नाम है जिसका, कैपेसिटर। अब क्या है कैपेसिटर का काम क्या है, समझते हैं। कैपेसिटर क्या करता है, किसी भी इलेक्ट्रिक करेंट को अपने पास क्या करता है, जमा करता है, स्टोर करता है। आया, उसको स्टोर किया और क्या किया, एक बार में सप्लाई कर दे, सप्लाई कर दे, ले लो। और क्या हुआ, एक बार में सप्लाई किया, जैसे पंखा को एक बार में 20 एम्पियर मिला, वो चलना स्टार्ट कर दिया। अब उसको चलते रहने के लिए उतना एनर्जी, उतना करंट नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, नॉर्मल करंट। लेकिन स्टार्ट करने के लिए उसको चाहिए बहुत ज्यादा हैवी करंट। वो हैवी करंट कहां से मिलता है हमको, कैपेसिटर से। तो समझ में आया कैपेसिटर क्या करता है। कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को जमा करता है और एक बार में सप्लाई करता है। दूसरी बात, कैपेसिटर में क्या होता है कि ये दो प्लेट से बनता है, दो प्लेट। अब प्लेट कैसा होता है, कंडक्टर, कैसा होता है, चालक। और प्लेट कैसा होता है, ये प्लेन भी हो सकता है, ठीक है, और स्फेरिकल भी हो सकता है, और सिलेंडर भी हो सकता है। इसका कोई शेप निश्चित नहीं है, बट हाँ, दो प्लेट होना चाहिए, दो प्लेट का होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, कंडक्टर, कैसा होना चाहिए, कंडक्टर, चालक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इस एक और बात सुनाते हैं। इस कैपेसिटर में क्या होता है कि एक प्लेट पे पॉजिटिव आवेश, दूसरा प्लेट पे नेगेटिव आवेश, दूसरा प्लेट पे नेगेटिव आवेश। यानी इस कैपेसिटर का दूसरा दो बात याद रखिएगा। पहली बात तो इसमें दो प्लेट होता है, ये कैसा भी प्लेट हो सकता है। दूसरी बात, ये इस कैसा, इस पे एक पे नेगेटिव, एक पे पॉजिटिव, एक पे नेगेटिव और एक पे पॉजिटिव। तीसरा बात जो कि आपका सिलेबस में है, इसके आगे जाके थोड़ा अगर हायर पड़ेगा तो ये बात गलत अलग भी होता है, लेकिन फिलहाल सिलेबस में है। और तो सिलेबस, आपके सिलेबस के अनुसार यहाँ पर दोनों प्लेट पर आवेश क्या होगा, सेम होगा, दोनों प्लेट पर आवेश सेम होगा। फिलहाल अभी समझिए, जब अगर आप थोड़ा हाई लेवल का तैयारी कीजिएगा जेईई मेंस में, तो वहाँ आवेश को चेंज भी कर दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन क्या है, फिलहाल क्या मानिए कि दोनों प्लेट पर आवेश क्या होगा, सेम होगा, दोनों प्लेट पर आवेश क्या होगा, सेम, ठीक है। तो समझते हैं, इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर क्या है, संधारित्र क्या है। तो ऐसा दो चालक, सतहों से बनाओ ऐसा युक्ति जो विद्युत आवेश को, अब एक मिनट देखिए। अभी आप बोले विद्युत धारा को फिर आवेश बोलते हैं, तो विद्युत धारा को इस किस रूप में जमा करेंगे, विद्युत आवेश के रूप में ना। तो विद्युत आवेश को, जो विद्युत आवेश को जमा करता है और उसे एक बार में क्या करता है, सप्लाई करता है। क्या करता है, सप्लाई करता है। उसे क्या बोलते हैं, कैपेसिटर, हिंदी में उसे संधारित्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, संधारित्र कहते हैं। इसका ऐसे मात्रक, क्या होगा, कूलम्ब प्रति वोल्ट नहीं। अच्छा, आप कभी सुने हैं कि मोटर का ऐसे मात्रक होता है, पंखा का ऐसे मात्रक होता है, कभी नहीं सुने ना। क्योंकि ये क्या है, वो सब क्या है, डिवाइस है। ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये भौतिक राशि नहीं है। ये क्या है, एक डिवाइस, एक मशीन है। एक क्या है, मशीन। आपको समझाते हैं मशीन कहाँ। भैया पंखा चलने, आप बोले मशीन चाहिए, तो मशीन कहाँ लगा हुआ है। आप कभी कंडेंसर देखे, कंडेंसर उजला रंग का जो लगा हुआ था, कंडेंसर,
देखे होंगे ना। कंडेंसर क्या होता है, एक तरह का कैपेसिटर होता है। कैसा कैपेसिटर है, तो सिलिंड्रिकल है, बेलनाकार कैपेसिटर है, सिलिंड्रिकल है, ठीक है ना। तो क्या है समझिएगा, कैपेसिटर क्या है, तो कैपेसिटर समझ में आ गया, एक मशीन है, एक मशीन है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को जमा किया और एक बार में सप्लाई किया, एक बार में सप्लाई किया। ये बात तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। और क्या एक मशीन है, कोई भौतिक राशि नहीं है, इसका मात्रक, ऐसी मात्रक, डायमेंशन वगैरह कुछ भी नहीं होगा, इसका फॉर्मूला भी नहीं होगा। लेकिन एक बात समझिएगा, एक बात समझा गया कि ये है ना कैपेसिटर, ये हर कैपेसिटर का क्षमता अलग अलग होगा, आवेश जमा करने का, आवेश जमा करने का क्षमता अलग अलग होगा। तो क्या देखा गया कि मतलब इसको क्या बोला गया कि जो कैपेसिटर आवेश को जमा करने का जो क्षमता है, आवेश का जमा करने का जो क्षमता है कैपेसिटर के पास, उसका नाम रख दिया है क्या, धारिता का नाम रख दिया धारिता। यानी धारिता क्या हो गया कि किसी कैपेसिटर के पास आवेश जमा करने की क्षमता, उसे क्या बोलते हैं, धारिता बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है, कोई कैपेसिटर है वो जितना ज्यादा आवेश जमा किया उतना ज्यादा उसके पास क्या है, कैपेसिटेंस है। तो कैपेसिटेंस क्या है, किसी कैपेसिटर के द्वारा आवेश जमा करने की क्षमता, आवेश जमा करने की क्षमता, कैपेसिटेंस समझ गए। लेकिन इससे पहले एक चीज समझते हैं, कैपेसिटर आखिर होता क्या, मतलब क्या होता, क्या समझ गए, बट आखिर ये जो बनता है उसमें हो क्या रहा है, ठीक है ना। तो होता क्या कि इसमें दो प्लेट होता है, कैसा भी आखिर है, इसमें ये हो गया मेरा एक, ये हो गया मेरा दो, कैसा लिख सकते हैं, प्लेट प्लेट इस तरह से रखते हैं, ठीक है ना। दो को अजीब तरह से इस तरह से बना हुआ है रखा, इसमें प्लेट ले सकते हैं, इस तरह गोला भी ले सकते हैं, इस तरह से, ये भी मेरा सही है, ठीक है। ये भी है, ये भी क्या है, कैपेसिटर ही है, ये भी है। ये देखिए, ये देखिए, ये बेलनाकार कैपेसिटर, ये देखिए, ये सब क्या है, बेलनाकार। देखिए समझिएगा, ये क्या, एक अंदर में सिलेंडर है, उसके ऊपर से सिलेंडर लगा दिया, तो क्या है, बेलनाकार कैपेसिटर है। ये क्या है, ये क्या है, पता नहीं कैसा है। ये क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये भी क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। गोलीय कैपेसिटर दिखाते हैं आपको यहाँ पे, एक ऐसा, एक ऐसा। ये क्या है, गोलीय कैपेसिटर। तो क्या है कि देखिए दो सतह है, दो सतह, एक यहाँ एक यहाँ। कैपेसिटर बनाने के लिए आपको दो सतह चाहिए। इसका शेप और साइज कुछ भी ले सकते हैं, इसका शेप और साइज आप कुछ भी ले सकते हैं। ये क्या हो गया मेरा कैपेसिटर, क्या हो गया, कैपेसिटर, ठीक है ना। अब इसको हम मिटाते हैं, एक बनाते हैं, किसी एक को बनाते हैं, इसको ले चलते हैं, ठीक है, ताकि आपको पैरेलल प्लेट से ज्यादा पढ़ना है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक ले चलते हैं, इसको समझाते हैं, डेफिनेशन भी मिटाते हैं। अब एक को ले चलते हैं, ठीक है ना, उतना सारा को मिटाते हैं। एक ऐसा भी हो सकता है, लेकिन दोनों क्या होगा, एक दूसरे के थोड़ा दूर होगा, दोनों सटा हुआ नहीं होगा, और क्या होगा, दोनों के बीच में कुछ गैप होगा ही होगा, दोनों कभी सटा हुआ नहीं होगा। जितना पास उसका उतना ज्यादा क्षमता, जितना दूर उसका क्षमता उतना कम। ये बात भी याद रखिएगा। और ये किसी भी शेप का हो सकता है, ना कि सिर्फ सिलेंडर या गोला या कुछ भी नहीं, किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है ना। हम दो पैरेलल प्लेट लेते हैं, समझाते हैं आपको क्या क्या होता है, फिर इसका कैपेसिटेंस समझेंगे और भी बहुत कुछ समझेंगे। अब पढ़ना ही है इसको तो अच्छा से, यही आपका सिलेबस में ज्यादा भरा हुआ है, एकदम भरमार रूप से। ये क्या हुआ, दो प्लेट लिए, इसको ऐसे रख दिया, ठीक है ना, ऐसे इस तरह से, ठीक है, ऐसे रख दिया है। अब क्या करते हैं कि देखिए कैपेसिटर क्या बोलता है कि एक पे होना चाहिए पॉजिटिव आवेश, एक पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव आवेश। तो अपने आप तो आवेश उठा के लेकर आएंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक बैटरी से जोड़ते हैं, एक बैटरी से किए जोड़ दिए, ठीक है, इसको जोड़ दिए। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये फिर पॉजिटिव, ये फिर नेगेटिव होगा ना। क्या करेगा, ये पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव को खींचेगा। आज चूंकि क्या है, कंडक्टर है, जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ आ जाता है, यहाँ से निकला और यहाँ पे आ गया, फिर आया, फिर आया, फिर आया, ठीक है, समझिएगा, आया ऐसा सब। तो ये जो आया, समझिएगा एकदम अच्छा से, ये जो आया, इसमें इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, इससे इलेक्ट्रॉन निकला, इस पे कैसा आवेश आ गया, कैसा आवेश आ गया, पॉजिटिव। धीरे धीरे क्या होगा, इस पे कैसा आवेश हो गया, पॉजिटिव, इस पे कैसा आवेश आ गया, नेगेटिव, कैसा आवेश आ गया, नेगेटिव। एक और बात, जितना इससे इलेक्ट्रॉन निकला उसी में इतना, उसी में इतना भी, इसमें भी इतना ही, उतना ही आया, जितना इससे निकला उतना ही इसमें आया ना। तो क्या हुआ, इस पे अगर प्लस क्यू आवेश आया, इस पे क्या हो गया, माइनस क्यू आवेश, इस पे क्या हो गया, माइनस क्यू आवेश। अब समझिएगा फिर से, जिस प्लेट पर
पॉजिटिव आवेश आता है, जिस प्लेट पर पॉजिटिव आवेश आता है उस प्लेट का नाम रखे हैं पॉजिटिव प्लेट, और जिस प्लेट पर नेगेटिव आता है उसका नाम रखे हैं नेगेटिव प्लेट। ठीक है, जिसपे पॉजिटिव आवेश उसका नाम पॉजिटिव प्लेट, जिस पर नेगेटिव आवेश उसका नाम नेगेटिव प्लेट। कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक और बात समझिएगा, इस जो पूछेगा आपसे एक क्वेश्चन कि कैपेसिटर पर आवेश कितना है, क्या पूछेगा कैपेसिटर पर आवेश कितना है, तो आप किसका बोलेंगे, नेगेटिव वाला कि पॉजिटिव वाला? क्या बोलेगा, पॉजिटिव वाला। इस पर कितना आवेश है, तो कैपेसिटर पर जो आवेश होता है पर आवेश कितना होगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर का होगा प्लस क्यू, पॉजिटिव वाला बताएंगे, नेगेटिव वाला नहीं बताते हैं। बट एक और क्वेश्चन पूछेगा जो कि बच्चा कंफ्यूज था दोनों बात में, कैपेसिटर पर आवेश क्यू है बट टोटल आवेश कितना है, देखिए तो दोनों मिला के टोटल आवेश कितना है, एक पे प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू, कितना हो गया, 0। तो कैपेसिटर पर टोटल आवेश कितना है, 0 है। टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना है, 0 है, याद रखिएगा। टोटल आवेश कितना है, 0 है, और सिर्फ ऐसा पूछा, जनरली पूछा कि कैपेसिटर पर आवेश कितना है, तो क्यू है, कितना है, क्यू है। कोई दिक्कत? जिस प्लेट पर पॉजिटिव आवेश उसका नाम रखते हैं पॉजिटिव प्लेट, जिस पर नेगेटिव आवेश उसका नाम क्या रखते हैं, नेगेटिव प्लेट। कोई दिक्कत? इतना हो गया, देखिए जल्दी।